गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ेंगे और मिरर्स के लिए साइन कन्वेंशन देखेंगे। तो चलो चांद सितारों शुरू करते हैं। अच्छा, इसी लेक्चर में हम पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम इसमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैंने एक कॉन्केव मिरर बनाया है आपको समझाने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर ये मिरर की पोल है जिसको P से रिप्रेजेंट किया गया है। हमेशा याद रखो कि जब भी हम साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं तो हम मिरर की पोल को एज द ओरिजिन पॉइंट मानते हैं। ठीक, अब देखो, जो भी डिस्टेंसेस मिरर के लेफ्ट साइड में होंगे वो सारे के सारे मैं नेगेटिव ले लूंगा, और जो भी डिस्टेंसेस मिरर के राइट साइड में होंगे वो सारे के सारे मैं पॉजिटिव ले लूंगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का तो रूल होता है कि मैं मिरर के लेफ्ट साइड में ही अपना ऑब्जेक्ट रखता हूं। तो ऑब्जेक्ट का पोल से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होगा और लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस को हम नेगेटिव में लेते हैं। ठीक, तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का पोल से, इसको हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं और ये हमारा हमेशा नेगेटिव रहता है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में ही पड़ा रहता है। ठीक, अब देखो, इस ऑब्जेक्ट की मिरर में जो इमेज बनेगी, हो सकता है कि वो इमेज मेरी यहां पे कहीं ऐसे बने, या ये भी हो सकता है कि इमेज मेरी यहां पे कहीं ऐसे बने। हो सकता है दोनों केसेस में भाई इन्वर्टेड इमेज बनी तो मिरर के लेफ्ट साइड में बनेगी, और इरेक्ट इमेज बनी तो मिरर के राइट साइड में भी बन सकती है। ठीक है, तो मेरे पोल का मेरी इमेज से जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल लेटर v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, पोल का इमेज से जो डिस्टेंस होता है उसको हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। अब तुम ही बताओ, अगर इमेज इन्वर्टेड हुई, ठीक है, इन्वर्टेड हुई, रियल हुई, तो ये लेफ्ट साइड में बनेगी और लेफ्ट साइड का डिस्टेंस नेगेटिव होगा। वहीं अगर इमेज मेरी वर्चुअल और इरेक्ट हुई तो वो राइट साइड में बनेगी और राइट साइड में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारी इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है एंड डिपेंडिंग अपॉन हमने मिरर कौन सा लिया हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसके बाद आ जाती है हमारी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाएगी या नेगेटिव ली जाएगी। तो इसके लिए पहले मैं आपको प्रिंसिपल फोकस फिर से बना के दिखाता हूं। हालांकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे सभी चांद सितारों की याददाश्त बहुत कमजोर है, तो एक बार फिर से दिखा देता हूं। अगर ये कोई कॉनकेव मिरर है और पैरेलल रेज ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से इस कॉनकेव मिरर पर पड़ती हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है? रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से फोकस पर आकर मिल जाती हैं, और पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम स्मॉल f फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यहां देखो, कॉनकेव मिरर के केस में जो मेरी फोकल लेंथ है वो मिरर के लेफ्ट साइड में आ रही है, और क्योंकि वो मिरर के लेफ्ट साइड में आ रही है इसीलिए मैं इसको नेगेटिव लूंगा, क्योंकि लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस को मैं हमेशा नेगेटिव में लेता हूं। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक, इसी तरीके से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में देखें तो जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाएंगी और इस मिरर को स्ट्राइक करेंगी तो होगा क्या? रिफ्लेक्शन के बाद ये कुछ इस तरीके से डाइवर्ज हो जाती हैं। लेकिन अगर हम इन रेज ऑफ लाइट को कहीं पीछे एक्सटेंड करें तो कुछ इस तरीके से ये रेज ऑफ लाइट इस पॉइंट F पर मिलती हुई दिखाई देती हैं, और इसी पॉइंट F को मैं फोकस बोलता हूं। आपको यह भी मालूम है कि पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस मेरा फोकल लेंथ होता है। तो तुम देख पा रहे हो कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो मेरी फोकल लेंथ है वो मेरी मिरर के राइट साइड में आ रही है ना, और राइट साइड में डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, इसीलिए यहां पर फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। आई थिंक ये क्लियर होगा। अब तुम सोच रहे होगे ये सब जानकर हमें करना क्या है? तो जब हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो भी हमें इमेज डिस्टेंस दिया होगा उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया होगा उसको हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। फोकल लेंथ भी होगी तो हम देख लेंगे, अगर कॉनकेव मिरर होगा तो नेगेटिव ले लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर होगा तो पॉजिटिव ले लेंगे। अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला एक रिलेशनशिप है हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। और मिरर फॉर्मूला ये कहता है कि जो 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस होता है वो हमारा 1 अपॉन फोकल लेंथ के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स को ऐड कर दूं तो मुझे फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल मिल जाता है।
अब यहां पर देखो 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं u से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक। फिर 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस को मैं v से रिप्रेजेंट करूंगा इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ को f से रिप्रेजेंट करूंगा। तो 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f, ये मेरा मिरर फॉर्मूला होता है। ये आपको लर्न करना है क्योंकि इसका एप्लीकेशन हम न्यूमेरिकल्स में करने वाले हैं, ठीक। अब इसके बाद हम मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। तो अब देखो मैग्निफिकेशन समझने से पहले एक चीज जान लो, वो ये कि अगर कोई भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसे पॉजिटिव लिया जाता है, और कोई भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो उसको नेगेटिव लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पड़ा है ना, तो इसकी जो हाइट होगी, से इसकी हाइट h1 है, तो इसकी हाइट को मैं हमेशा कैसा लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। बात समझ में आ रही है। वहीं अगर मेरी इमेज देखो इस तरीके से इन्वर्टेड बनी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, तो अगर इस इमेज की हाइट h2 है तो h2 जो है मेरा नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि ये जो इमेज है ये एक इन्वर्टेड इमेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, ठीक। अब ध्यान से देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है। कोई भी केस जब भी हम स्टडी करते हैं तो अगर हम उस केस में रेशियो ले लें हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, तो जो हमारा आंसर आता है उसी को हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। यानी कि मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन कुछ भी नहीं है, इमेज की और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो होता है। देखो यही चीज लिखी है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, ठीक। और हम मैथमेटिकली कह सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है वो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो हमने अपने केस में इमेज की हाइट कितनी ली है, h2 ली है, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी ली है, h1 ली है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 निकल कर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब देखो इसके बाद कह रहा है कि अगर मेरा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, ये बताओ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का क्या मतलब है। m का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा? जब h2 भी पॉजिटिव होगा और h1 भी पॉजिटिव होगा। और अगर h2 और h1 दोनों पॉजिटिव हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो। तो कैसी इमेज है? देखो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है, तो हमारी इमेज हो जाएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वहीं कह रहा है अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो ये बताओ मैग्निफिकेशन m नेगेटिव कब आएगा? जब या तो h1 नेगेटिव हो या तो h2 नेगेटिव हो। एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे। तो यानी कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव तब आएगा जब मेरा h2 नेगेटिव होगा, और h2 नेगेटिव होगा तो मेरी इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होने का सीधा सीधा मतलब है कि मेरी जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया वो भी समझ लो, क्योंकि अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां कहेगा कि मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आई है उससे प्रिडिक्ट करके बताओ कि इमेज का नेचर कैसा है। तो तुम सिर्फ इतना देख लोगे कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, आंख बंद करके लिख देना कि हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और अगर हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो आंख बंद करके लिख देना रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। मैं भूल गया था कि तुम लोग तो आंख बंद करके ही सॉल्व करते हो, है ना। चलो देखो अब कह रहा है इफ h2 इज इक्वल टू h1 देन, अगर मान लो कि ये h2 और h1 बराबर हो गए, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो मैग्निफिकेशन 1 आ जाएगा, है ना। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 होगा। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मेरा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो मेरा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वही मेरा साइज ऑफ इमेज है, ठीक है। और ये किसके केस में होगा? ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर के केस में होगा, क्योंकि प्लेन मिरर में ही जो जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही इमेज का साइज आता है। तो ये कौन सा केस है? मैग्निफिकेशन 1, ये प्लेन मिरर का केस है। तो अगर एग्जाम में पूछ लेगा कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है, तो सीधा सीधा याद रखना 1 होता है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट बराबर होती है, ठीक। अब देखो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला तो था h2 अपॉन h1, एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है कि मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है, ठीक। तो अब यहां पर देखो मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करेंगे, इमेज डिस्टेंस मेरा v होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा u होता है, तो मेरा जो मैग्निफिकेशन है वो माइनस v अपॉन u आ जाएगा। एम आई राइट? इसके बाद देखो अब मैं क्या कह सकता हूं, अब मैं कह सकता हूं इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से कि मेरा जो मैग्निफिकेशन का फाइनल फॉर्मूला m है वो मेरा h2 अपॉन h1 या फिर माइनस v अपॉन u के बराबर आएगा। तो अगर आप सिंगल एक फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो ये वाला याद रख लो कि जो मैग्निफिकेशन है वो h2 अपॉन h1 या माइनस v बाई u के बराबर होता है।
बस यहीं पर सारा थ्योरी कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब हम कूद जाते हैं फटाफट से न्यूमेरिकल्स करने के लिए। ऑलराइट, अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज formed when an object of size 1 centimeter is placed at 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। कह रहा है बताओ कि हमारे इमेज का साइज, नेचर और पोजीशन क्या होगा जब हम एक ऑब्जेक्ट को जिसका हाइट 1 सेंटीमीटर है किसी मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, मिरर कॉनकेव दिया है और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है। अब समझो कभी भी जब न्यूमेरिकल आए ना तो सबसे पहले तो जो गिवन चीज है उन्हें लिखा करो, फिर ये लिखा करो कि हमें निकालना क्या है और लास्ट में सोचा करो कि अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये अप्रोच फॉलो करोगे तो कभी भी किसी न्यूमेरिकल में नहीं अटकोगे। तो सबसे पहले देखो दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट का हाइट h1 जो है, h1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, इसके बाद देखो दिया है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इसको हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं, वो कितना है 15 सेंटीमीटर है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लो कि ये कोई कॉनकेव मिरर है, ये कोई कॉनकेव मिरर है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा ना, और इसीलिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी इसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर 15 के बजाय हम इसको -15 सेंटीमीटर लिखेंगे। ऑलराइट, इसके बाद देखो एक चीज दी है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है। अभी मैंने आपको बताया कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसीलिए हम यहाँ पर फोकल लेंथ को -10 सेंटीमीटर लेंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब हमने ये सब तो लिख लिया, अब हमें निकालना किसके बारे में है, इमेज के बारे में। तो सबसे पहले तो इमेज डिस्टेंस निकालेंगे ना, v निकालेंगे जो कि क्या है, इमेज डिस्टेंस है। कैसे निकालेंगे अब खुद ही सोचिए। देखिए हमारे पास u है, f है और v निकालना है, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे ऑब्वियसली। तो बस लिखते हैं बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला। हमें क्या मालूम है मिरर फॉर्मूला से कि जो 1/u प्लस 1/v होता है वो 1/f के बराबर होता है, राइट। तो 1/-15 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/-10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/v को यहीं छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 1/-10 और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा -1/-15। बात समझ में आ रही है? अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम 30 आएगा, तो ये आएगा -3 प्लस 2। ठीक, 1/v का वैल्यू ये हमारा आ जाएगा -1/30 के बराबर, यानी कि जो v है वो कितना आएगा -30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस आ गया। अब ये बताओ ये इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आया है, इसका मतलब क्या है? इमेज डिस्टेंस नेगेटिव कब आता है? इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आया है इसका मतलब है कि इमेज भी कहीं ना कहीं मिरर के लेफ्ट साइड में ही बन रही होगी, है ना। और अगर इमेज मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही है तो वो कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। भाई लेफ्ट साइड में ही रियल इमेज बनती है और अगर इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड भी होगी। तो यहां लिखिए, सो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट साइड at 30 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो दूसरा सवाल हमसे था कि नेचर क्या होगा इमेज का, तो अब बताओ नेचर क्या होगा इमेज का। इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में बनी है, राइट। तो दूसरी बात हम लिखते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। तो यहां पर हमने नेचर भी बता दिया और इमेज डिस्टेंस भी निकाल दिया। अब थर्ड एक चीज बच जाती है जो कि है हमारा साइज। साइज के बारे में अभी हमने कुछ डिस्कस नहीं किया है, तो एक बार मैं बोर्ड को क्लियर कर देता हूं फिर हम लोग समझते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर साइज ऑफ इमेज से मतलब है हाइट ऑफ इमेज। देखो ऑब्जेक्ट की हाइट तो यहाँ क्वेश्चन में दी थी 1 सेंटीमीटर, लेकिन इमेज की हाइट तो हमें नहीं दी हुई है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज या फिर h2 की वैल्यू। तो अब बात ये आती है हम कैसे निकालेंगे। तो हमें फॉर्मूला मैग्निफिकेशन वाला याद ही है कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो h2/h1 या -v/u के बराबर होता है, मालूम है ना आपको। अब समझो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो m इज इक्वल टू h2/h1। h2 तो हमें निकालना है और h1 देखो हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक, इसके साथ -v, अभी हमने निकाला कि इमेज डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर आया।
अब माइनस v का मतलब है कि हम यहाँ पर +30 रखेंगे, ठीक है, एंड अपॉन u कितना दिया हुआ है -15, तो यहाँ पर हम -15 रख देते हैं। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर आंसर -2 आ रहा है, तो मेरे पास जो H2 आया है वो कितना आ गया -2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका ये मतलब है कि मेरे इमेज का हाइट 2 सेंटीमीटर तो है, लेकिन माइनस साइन लगा है, इसका मतलब है कि इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनने वाली है। और आप जानते ही हो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनेगी। तो लिख लेते हैं, सो हाइट ऑफ इमेजेस 2 सेंटीमीटर एंड इट इज फॉर्म्ड below the principal axis। ठीक है, इसी के साथ इस वाले क्वेश्चन का ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर, है ना। और अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा तो 1 मार्क्स आपके साइज निकालने के होंगे, 1 मार्क्स नेचर निकालने के एंड 1 मार्क्स पोजीशन निकालने के। ठीक, यहाँ हमने तीनों ही चीजें निकाल दी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलो चांद सितारों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified real image of an object placed 10 centimeter in front of it, where is the image located। कह रहा है कि एक कॉन्केव मिरर है जो कि 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट की जो कि उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। तो अगर ऑब्जेक्ट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन दी है तो बताइए कि इमेज कहां पर बन रही होगी। तो सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिखते हैं। देखो यहाँ पर मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3, है ना, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि जब रियल इमेज होती है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है और जब वर्चुअल इमेज होती है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। यहां पर क्वेश्चन में इमेज रियल दी हुई है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिए सिंस इमेज इज रियल। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए आराम से। इसके बाद देखो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा है, ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड पर होता है तो उसका डिस्टेंस तो हमेशा हम नेगेटिव लेते ही हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। पूछा क्या है इमेज के बारे में, यानी कि इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है। क्या देखो अगर इन सभी वैल्यूज को देखते हो तो एम वी और यू के बीच में कोई रिलेशन याद आता है क्या। अगर गजनी नहीं हो और तुम्हारी याददाश्त अच्छी है तो याद आ रहा होगा कि जो मैग्निफिकेशन है वो -v/u के बराबर होती है। ठीक, मैग्निफिकेशन का वैल्यू -3 दिया है, v हमें निकालना है और u का वैल्यू -10 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हमारा फॉर्मूला बनेगा। ये देखो ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जब ये 10 यहां जाएगा तो -3 × 10 हमारा v के बराबर होगा, यानी कि -30 सेंटीमीटर के बराबर मेरा इमेज डिस्टेंस या v आएगा। इसका मतलब यह है कि इमेज जो है मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है और माइनस साइन लगा, इसका मतलब कि इमेज लेफ्ट साइड पर बन रही है। सो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट साइड, इमेज इज फॉर्म्ड on the left side at 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। बात समझ में आ रही है। देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, कई बच्चे इसको खा जाते हैं, हजम कर जाते हैं, लिखते ही नहीं है एग्जाम में। तो ऐसा नहीं करना है भाई, टीचर को तो बताओगे ना कि इस माइनस साइन का मतलब क्या है, टीचर को थोड़ी आता है, जस्ट जोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड by a concave mirror if the magnification produced by mirror is +3। ये तो न्यूमेरिकल है ही नहीं, बस हमसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। कह रहा है अगर मिरर कॉन्केव है और मिरर का मैग्निफिकेशन +3 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो उसका नेचर कैसा होगा। तो आपको मालूम है कि अगर मैग्निफिकेशन माइनस आता है तो इमेज रियल इन्वर्टेड होती है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज कैसी होगी, इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस यही पूछा है, 1 नंबर का सवाल है ये। ठीक, और ध्यान रखना कि ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपका एनसीईआरटी का था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करके जाना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। कह रहा है when an object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave mirror the magnification produced is -1/2। कह रहा है कि जब हम ऑब्जेक्ट को किसी मिरर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं तो वो मिरर मैग्निफिकेशन -1/2 का प्रोड्यूस करता है। Where should the object be placed to get a magnification of -1/5। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम कहां रखें अगर हमें मैग्निफिकेशन -1/5 का चाहिए। यानी कि देखो एक केस के बारे में दिया हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है तो मैग्निफिकेशन -1/2 है। सेकंड केस पूछा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा अगर मैग्निफिकेशन -1/5 है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना दिमाग लगा के सॉल्व करते हैं
और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी का नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कुछ नया सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में, तो बहुत ध्यान से देखना। केस 1, ठीक, केस 1 में मैं लिखता हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर होता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, इसलिए मैंने -50 ले लिया है, और मैग्निफिकेशन मुझे दिया है -1/2 का। अब ये बताओ, कुछ समझ तो आ नहीं रहा कि निकालना क्या है, कैसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर m और u दिया है, ठीक, हमें क्या फॉर्मूला मालूम है कि मैग्निफिकेशन जो है -v/u के बराबर होता है। यहां से मैं v तो निकाल सकता हूं ना इस केस के लिए, निकाल कर देखते हैं। नाउ m इज इक्वल टू -v/u। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर m कितना है, -1/2 इज इक्वल टू -v, और u की जगह पर -50, ठीक, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा -50/2 इज इक्वल टू v, या फिर v इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर आएगा। इतना मैंने निकाल लिया। अब मुझे क्या क्लिक कर रहा है वो ये है कि मेरे पास v भी है और मेरे पास u भी है, तो मैं यार f भी तो निकाल सकता हूं ना, तो चलो कोशिश करते हैं। नाउ 1/u प्लस 1/v, ये मेरा 1/f के बराबर होता है। तो यहां पर देखो 1/-50 प्लस 1/-25 इज इक्वल टू 1/f, ठीक, एलसीएम लेंगे 50 आएगा, -1 -2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f, या फिर -3/50 इज इक्वल टू 1/f, या फिर हम कह सकते हैं कि -50/3 इज इक्वल टू f। तो यहां पर मेरा जो फोकल लेंथ आया है वो इतने सेंटीमीटर के बराबर आ गया है। क्या यहां तक आपको कुछ गलत लग रहा है या सही लग रहा है? देखो सही बताऊं तो मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, केस 1 हमने निपटा लिया। अब केस 2 में क्या कह रहा है? केस 2 में हमें बस एक चीज गिवन है जो कि है हमारा मैग्निफिकेशन, जो कि कह रहा है -1/5 के बराबर होगा। हमने कहा ठीक है। अब हम यहां पर भी क्या जानते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है वो -v/u के बराबर तो होता ही है ना, ये तो हमें मालूम ही है। अब यहां पर समझो, अगर मैं m की जगह -1/5 पुट कर दूं और ये ऐसे ही रखा रहे तो ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? यहां पर देखो मैंने v का वैल्यू निकाला है, जरा यहां पर भी v का वैल्यू निकाल कर देख लो केस 2 में, तो v आ जाएगा मेरा, जब ये u इधर आएगा तो u/5। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? v मैंने निकाल लिया, कितना निकाल लिया? u/5 निकाल लिया, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ना थोड़ा सा मुझे बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा, तो मैं कर लेता हूं, ठीक है, एक सेकेंड। अगर मैं टीचर होता ना तो मैं एग्जाम में पक्का है कि यही वाला क्वेश्चन देता, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम लोग। अब यहां पर समझो बात को, यहां पर v हमने निकाल लिया। अब हम फिर से मिरर फॉर्मूला लगाएंगे केस 2 में। केस 2 में जब हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि 1/u प्लस 1/v मेरा 1/f के बराबर होता है ना। v की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं? u/5। बेटा इस v की जगह पर जब मैं u/5 रखूंगा तो यहां पर कुछ ऐसा मुझे मिलेगा, ठीक, इज इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू कितना आया था? -50/3, यहां पर 1/f है तो -3/50 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो 1/u और प्लस ये क्या हो जाएगा 5/u इज इक्वल टू -3/50, राइट और नॉट? यहां से सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 6/u इज इक्वल टू -3/50, ठीक। अगर मैं यहां से u का वैल्यू निकालूंगा तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन -3 इज इक्वल टू u आएगा, ठीक। कुछ नहीं किया है मैंने, इस 50 को ऊपर भेजा है, इस -3 को नीचे भेज दिया है, ठीक। तो ये मेरा u उस तरफ चला गया है। अब देखो 3 1 3 3 2 6, तो ये मेरा आ गया u का वैल्यू -100 सेंटीमीटर। देखो जो चाहिए था वो मिल गया। क्या चाहिए था कि जब मेरा मैग्निफिकेशन -1/5 है, जब मेरा मैग्निफिकेशन -1/5 है तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे 100 सेंटीमीटर मिल गया। यानी कि अगर मैग्निफिकेशन -1/5 है तो मेरा ऑब्जेक्ट मिरर से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। कहां पर? मिरर के लेफ्ट साइड में होगा। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 100 सेंटीमीटर on the left side of the mirror, on the left side of mirror, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत मजेदार क्वेश्चन था। अब चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सारे के सारे कॉन्केव मिरर से रिलेटेड थे,
ऐसे में तो कॉन्वेक्स मिरर के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, तो नाइंसाफी ना करते हुए हम अगला क्वेश्चन अब कॉन्वेक्स मिरर का करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position, nature and size of image. ठीक है, कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर है, उसको रखा गया है मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। मिरर कौन सा लिया है? कॉन्वेक्स मिरर लिया है। कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो हमको अपनी इमेज का पोजीशन, नेचर और साइज बताना है। वही पुराना तरीका, पहले हम गिवन वैल्यूज लिखेंगे, फिर ये देखेंगे निकालना क्या है और फिर सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमको दिया है h1 यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, ये दिया था। इसके बाद सेकंड वैल्यू हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है। आपको मालूम है ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है और हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इसीलिए नेगेटिव लेते हैं। इसके बाद तीसरी वैल्यू देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, तो ये 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा, एक बात और, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसीलिए यहां पर हम साइन को पॉजिटिव ही रहने देंगे, नेगेटिव नहीं लगाएंगे। अब बात आती है हमें निकालना क्या है, तो इमेज से रिलेटेड सारा डेटा निकालना है, तो v का वैल्यू हमें यहां पर निकालना है। ठीक है, अब देखो u पता है, f पता है, v निकालना है, तो मिरर फॉर्मूला लगेगा। तो बस नाउ अब हम क्या करेंगे, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1/-20 ये हो गया 1/u प्लस 1/v हमें पता ही नहीं है, तो इसको हम 1/v ही लिखे रहने देंगे, इज इक्वल टू 1/f, तो 1/15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1/15 लिख देंगे। ठीक, तो यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/-20 आएगा। ठीक, तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20, सॉल्व करेंगे, ये आएगा मेरा एलसीएम 60, ऊपर आएगा 4 प्लस 3, तो ये आएगा 7/60। राइट, ये मेरा आ गया 1/v का वैल्यू। सॉल्व करेंगे तो 1/v का वैल्यू 7/60 है, यहां से v निकलकर 60/7 के बराबर आएगा। ठीक, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8.56 के बराबर। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। ओके, तो ये मेरा हो गया v का वैल्यू और v मेरा पॉजिटिव आया है। इसका ये मतलब है कि जो इमेज है वो मिरर से 8.56 सेंटीमीटर की दूरी पर तो बनी है, लेकिन कहां बनी है? ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर। सो image is formed on the right side at 8.56 सेंटीमीटर। यहां से हमने निकाल लिया अपने इमेज डिस्टेंस के बारे में, लेकिन दूसरी बात, हमको नेचर भी तो निकालना है इमेज का। ये बताओ कि अगर v का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। इसके साथ आप ये भी देख सकते हो कि इमेज राइट साइड पे बन रही है, और राइट साइड पे बनी हुई कोई भी इमेज कैसी होती है? वर्चुअल और इरेक्ट। तो सेकंड पार्ट का हम आंसर लिख देंगे कि हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल है और कैसी है? इरेक्ट है। ठीक, अब तीसरी बात बच गई है, वो है हमारा साइज। साइज के लिए हमें अभी डिस्कशन करना है, तो चलिए कर लेते हैं उसको भी, लेकिन उसके पहले एक बार बोर्ड को इरेज करेंगे। अब देखिए, इमेज की हाइट निकालने के लिए हम अपना वही पुराना वाला फॉर्मूला लगाएंगे मैग्निफिकेशन का, कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो h2/h1 या -v/u के बराबर होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो h1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो h2/5 हो जाएगा, -v/u -8.56। ठीक है, अपॉन में देखो u कितना है, u है -20, तो इसको रख देंगे -20। ठीक, ये माइनस देखो इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। h2 का वैल्यू जो है हमारा 8.56 इंटू 5/20 होगा। कुछ नहीं किया है, बस इस 5 को उधर भेज दिया है। ठीक है, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा। राइट, तो मेरा h2 का वैल्यू रफली 2.1 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। इसका ये मतलब है कि इमेज की हाइट 2.1 सेंटीमीटर है, और क्योंकि ये हाइट पॉजिटिव है मतलब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, है ना। और आपको पता भी है कि ये एक वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनती है। इरेक्ट इमेज कैसी बनती है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है। तो यहां पर हम लिखेंगे, सो इमेज हैज अ हाइट ऑफ 2.1 सेंटीमीटर and is formed
is formed above the principal axis, is formed above the principal axis। ये थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है, नहीं इसके भी मार्क्स कट जाते हैं, तो ध्यान से लिखिएगा। तो अगर ये क्वेश्चन भी आया तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में ही आएगा, जहां 1 मार्क्स पोजीशन का, 1 नेचर का, 1 साइज का होगा। ठीक, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऑलराइट, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है a diverging mirror of radius of curvature 40 centimeter forms an image which is half the height of object. Find the image and object positions. कह रहा है मेरे पास एक डाइवर्जिंग मिरर है। समझने के लिए मैंने लिख दिया है कि डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, अब जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है और ये जो इमेज बना रहा है उसकी जो हाइट है वो हाफ है हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट के। ठीक है, इसके अगर इतना दिया हुआ है तो कह रहा है इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशंस यानी कि u और v की वैल्यूज निकालो। तो पहले दिखते हैं कि गिवन वैल्यूज क्या हैं। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर दिया है, यहां से हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे जो कि रेडियस के हाफ होती है, तो ये 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके साथ ही मिरर कॉन्वेक्स है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखो एक चीज और दी है कि जो इमेज की हाइट है वो हाफ है ऑब्जेक्ट की हाइट के। तो अगर h2 इमेज की हाइट है तो इमेज की हाइट h2 हाफ है ऑब्जेक्ट की हाइट h1 के। ठीक, देखो ये रिलेशन हमें गिवन है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। अब देखो निकालना क्या है, तो निकालना है हमें इमेज और ऑब्जेक्ट यानी कि u और v दोनों की पोजीशंस के बारे में। अब सॉल्व कैसे होगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखो यहाँ पर h1 और h2 दिया है और h1 h2 का यूज मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में होता है, तो उसी को लगाकर देखते हैं कि आगे कैसे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो है वो -v/u या h2/h1 के बराबर होता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का इतना हिस्सा कंसिडर करूं और आगे लेकर जाऊं तो -v/u मेरा जो है, मेरा जो -v/u है वो h2/h1 के बराबर तो है, लेकिन इस h2 की जगह पर मैं क्या कर सकता हूं, h1/2 पुट कर सकता हूं। तो मैं इस h2 की जगह h1/2 रखने जा रहा हूं। तो देखो ऊपर मेरा आएगा h1/2 और नीचे डिनोमिनेटर में तो h1 था ही था ना, तो वो h1 में कॉपी कर दूंगा। यहां देखो h1 कैंसिल हो जाएगा तो -v/u इज इक्वल टू 1/2 ऐसा आ जाएगा। ठीक, यहां से अगर मैं v का वैल्यू निकालूंगा तो वो -u/2 आ जाएगा और ये मेरा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो मेरे पास v भी आ गया है, मेरे पास f का वैल्यू भी है और मैं इन दोनों का यूज करूंगा, मिरर फॉर्मूला में इन दोनों को पुट करूंगा और अगर मैं इन दोनों को पुट करूंगा तो मैं u की वैल्यू आराम से निकाल लूंगा। तो लगाते हैं मिरर फॉर्मूला। बाय मिरर फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि 1/u + 1/v जो है वो मेरा 1/f के बराबर होता है ना। अब हमें मालूम है कि v की जगह पर हमें क्या रखना है, -u/2, लेकिन मेरे पास तो 1/v है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये -2/u आएगा और यहाँ पर 1/u तो है ही है। ठीक, इज इक्वल टू 1/f की जगह पर हम क्या रखेंगे, 20 सेंटीमीटर, राइट। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ -1/u इज इक्वल टू 1/20 आएगा, यानी कि यहां से हम u का वैल्यू -20 सेंटीमीटर निकाल लेंगे। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन तो हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के लेफ्ट साइड पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। अब हमको इमेज का पोजीशन निकालना है तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे। फ्रॉम 1 हम क्या कह सकते हैं कि जो v है वो -u/2 है तो वो 20/2 हो जाएगा। देखो यहाँ एक माइनस ऑलरेडी है, जब दूसरा माइनस लगेगा तो ये प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर मेरा आंसर 10 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि मेरी जो इमेज है वो मिरर के राइट साइड पर बनेगी, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। ठीक, तो यहाँ से मेरा u और v, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के पोजीशन का पता चल जाता है और ये क्वेश्चन हो जाता है। इसी तरीके के बहुत से क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए होंगे तो उन्हें सॉल्व करिए। कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।